भाई जी सिंगर बाउंड हुए थे और मैं एज ए राइटर वहाँ पे गया था। उनकी याद तो हमेशा मेरे दिल में तो रहती है। बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत अहम किस्से है वो हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार की कुमार धर्मशाला में और आपको बता दें कि बीते एक साल पहले हरियाणवी कलाकार राजू पंजाबी की जो मौत हो गई थी और एक साल बाद पुण्यतिथि पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और बड़े बड़े कलाकार जो है हरियाणा के जो है वो पहुंचे हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कलाकारों का। अनामिका बावा प्रेमी भी आप सबको पहले तो प्यार भरी राम राम और सभी दर्शकों को भी राम। क्या हो गया इसके? तो है वो एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। मैं तो है कहूँगी क्योंकि हमेशा हमारे दिलों में वो जिंदा है और मैं तो हम मुझे छोटे बहन की तरह मानते थे वो भाई बन वो आज भी बड़ा। तो उनकी याद तो हमेशा मेरे दिल में तो रहती है क्योंकि हमारी गली में अब उनका घर है। बच्चे इधर से उधर जाते हैं तो राजू भाई हमेशा मेरे लिए जिंदा है। बस कहना इतना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये इंसानियत फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने राजू भाई की याद में इतना अच्छा कार्यक्रम करा। रक्तदान तो वैसे भी महादान है और जितने भी यहाँ पे जिन्होंने भी रक्त दिया है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। एक तो उन्होंने वैसे बहुत अच्छा काम किया और एक राजू भाई से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो सारे आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी। गायिका नहीं है, मॉडल है। गायिका भी हूँ पर अभी तैयारी चल रही है। चलो कोई नहीं फिर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर कहते हैं आज भी कि राजू जी ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल वो सभी कलाकारों के लिए सपोर्टिव थे और उनका नेचर ऐसा था कि कभी उनकी मैंने नहीं सुना, शायद मेला जी ने भी नहीं सुना होगा, किसी भी कलाकार से जैसे हो जाता है कोई भी लाइन हो उसमें आपस में थोड़ी कहा सुनी सभी से हो जाती है। एक राजू भाई ऐसे थे जिनकी कभी किसी से कहा सुनी नहीं हुई है। उनको अगर कोई बात भी होती थी तो हंस के टाल देते थे। उनका बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत अहम किस्से है मेरे से जुड़े हुए उनके साथ, क्योंकि जब मैं एज ए आर्टिस्ट काम करती थोड़ा सा मतलब काम डाउन गया तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि अनामिका व्लॉगिंग स्टार्ट कर, अच्छा कर सकती है। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी है। दूसरा बहुत सारी मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव आए तो जब मुश्किल का टाइम था शायद इकलौते ही कलाकार वो राजू पंजाबी जी थे जो इंटरनल मुझे हेल्प करके गए और उनकी हेल्प आज भी चल रही है मेरी लाइफ में। उनका कोई गाना जो आपको सबसे पसंद हो और आप गुनगुनाते हो? गाना तो मैंने उन्हीं के साथ किया, राजू की साली बड़ा अच्छा गाना था, उसमें मैंने उनके साथ भी काम किया और राजू भाई के बहुत सारे गाने कर रखे हैं। बस अभी तो मूड नहीं है गाने का। आप एक लंबे साथी रहे हैं उनके साथ और आज कैसे बयां करेंगे? काफी कहेंगे झूठ आपने करा है राजू जी के साथ। जी जी, साथी तो सबसे लंबा और सबसे पुराना मैं ही रहा हूँ उसको। भाई बड़े भाई की तरह है, साथी भी नहीं जैसे। जी रामीन मिला नहीं, एज ए मित्र कहो, एज ए दोस्त कहो, मेरे से 8-9 साल छोटे थे वो। और 2005 में उनका करियर प्रोफेशनली करियर स्टार्ट हुआ था चेतक कंपनी से। भाई जी सिंगर बाउंड हुए थे और मैं एज ए राइटर वहाँ पे गया था। उससे पहले मेरा गाना चला था लौंडी कुर्ती वाला, तो उससे बाद राजस्थानी राइटर का जो ठप्पा लग गया था तो मैं और राजू एक साथ ही गए थे 2005 में। और तब से 3-4 साल हमने वहाँ मैक्स स्टूडियो में काम किया साथ में। और उसके बाद 2010 में उन्होंने अपना सेटअप लगाया राहुल सर के अंदर घर पे ही। तो 2010 से लेकर के 13-14 तक 4-5 साल मैं वहाँ पे रहा घर पे। हम साथ ही मतलब वो 4 भाई वो थे, मैं हो गया 5 हो गए थे। तो उसके बाद 2013 के लास्ट में यहाँ पर हिसार में ले गया है उसको। और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो अपना नेटवर्क बनाया, जो सिस्टम बनाया, वो एक अच्छे इंसान थे कलाकार के अलावा। एक अच्छे गीतकार भी बहुत अच्छे थे और संगीतकार तो वो बाकमाल थे। आप सिर्फ एज ए सिंगर उनको जानते हो, लेकिन मेरे बहुत से और मेरे अलावा बहुत से और भी कलाकार हैं जिनके गानों का म्यूजिक राजू भाई ने दिया था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए कंपोजर के तौर के ऊपर। और जो हिट हुए आज उनका अच्छा खासा नाम है। हालांकि उनमें उनकी आवाज़ नहीं मिलेगी आपको। जैसे मेरे बहुत से गाने आपने सुना होगा, भोला बहगा गंगा में, उसका म्यूजिक और कंपोज सारा राजू भाई का था। दम दम कर दी चाला, 2.5 लीटर दूध गिला, जो भी हिट गाने रहे 2010 के बाद जितने रहे, मैंने राजू के अलावा फिर वीराज बंधु में काम किया था। तो वो एक बहुत अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे इंसान, बड़े कमाल के थे वो।
और सही एक बात और बता दूं, उनकी जिंदगी छोटी थी लेकिन संघर्षपूर्ण रही है हमेशा। संघर्ष से उनका पैदाइशी नाता रहा है। एक कलाकार बनने के लिए अपने लोकल समाज से कोई बंदा उठ के आता है तो सबसे पहले समाज से और घर से लड़ना पड़ता है, जो उन्होंने लड़ा बाकायदा और इस मुकाम तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीबी से बहुत लड़े, जो जीरो ग्राउंड से मिट्टी से उठ के अगर कोई स्टार बना है हरियाणा में तो राजू से बड़ा कोई नहीं। कितनी कमी खलती है आज जो आप कमी एक बात बताऊं, हमारी तो मैं नहीं कहूंगा कि बांह टूट गई, हमारा तो दिल टूटा हुआ है। 1 साल 22 तारीख को हो जाएंगे और उसके बाद शायद मैं उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आज मैं बोलते बोलते भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो कमी उसकी छोड़िए आप इंडस्ट्री को, हमारी ज़िंदगी में वो उसकी कोई जगह नहीं ले सकता और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सबको जोड़ के रखता था। अब मुश्किल हो रहा है सबको एक साथ बैठना, सबको एक साथ लेके रखना, शाम को या सुबह को एक साथ हम 5-10 बटे, अगर एक भी हम में से, मेरे में से, केडी में से, विनू में से या कोई भी साथी कलाकार 5-7 दिन उसको नहीं दिखता था तो वो फोन करके बुला लिया। तो वो हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से अगर कोई बंदा हिसार की धरती पे कदम रखता था तो राजू के पास ही तो कंफर्म मीटिंग थी कि उसके पास तो होना ही है। तो आपस में किसी भी जो गायकार थे उनमें किसी तरीके की कोई अनबन हो जाती थी तो राजू पंजाबी जो थे उनका एक अहम रोल रहता था, भाईचारा वो बना के रखते थे, सबको जोड़ते थे। आज वो एक बड़ी कमी कहीं ना कहीं शायद इंडस्ट्री को खल रही है। देखिए उसकी मौत के बाद भी कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी, हालांकि हम तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आने के लायक नहीं थे, ना हमारा चेहरा था, लेकिन बहुत से कलाकारों ने वैसा किया जो नहीं करना चाहिए था। हम खुद परिवार के साथ गम में डूबे हुए थे और उस परिवार को उससे निकालने की कोशिश में थे और बहुत सी जिम्मेवारियां, जो ये नहीं है कि एक बार रामरमी नमस्ते होगी, आज 1 साल हो गया उनकी पुण्यतिथि मना के नमस्ते हो जाएगी। तो उनकी जो कमियां जो परिवार में है, राजू को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जहाँ जहाँ राजू की जरूरत है उनकी बहनों को, उनकी भाइयों को, उनकी बच्चियों को पड़ेगी, तो वहाँ हम और जो राजू का परिवार जो उसने कमाया, वो चाहे केडी हो, चाहे मैं हो, चाहे विनू या और साथी कलाकार हो, जो भी है, तो जहाँ राजू को तो ला नहीं सकते, लेकिन उसकी जगह हम लाइफ टाइम जब तक जिंदा है खड़े रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आने वाले दिनों में उनका कोई रिकॉर्ड किया हुआ गाना ऐसा कुछ? उनके बहुत से रिकॉर्ड गाने हैं, उनकी बहुत सी कंपोज की हुई है, जो रिकॉर्ड नहीं हुई उन्होंने तर्ज बना के छोड़ दी थी, और बहुत से गाने उन्होंने रिकॉर्ड करके छोड़े हैं जो टर्न वाइज कुछ कंपनी मालिकों के हाथ में है, उनको रिलीज करने हैं, और कुछ कलाकारों के हाथ में वो उनको रिलीज करने हैं। और एक बात बताऊं कि वो थोड़े दिन पहले उसने मुझसे भी 2-3 गाने लिखवाए थे कि बहुत लंबा गैप हो गया कि मेरा अपन ने इकट्ठा काम नहीं किया, तो 2-3 गाने तू लिख। तो उसके कहने से लिख तो मैंने उसी दिन दिए थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा बीमार हो गए, मतलब काम वगैरह नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए उन चीज़ों। याद में कोई 2 लाइनें या फिर कोई गाना आपने जो लिखा हो तो सुनाना चाहेंगे? देखो अब क्या सुना उनके बारे में, मैं इतना बोल लिया हूँ, ये बड़ी बात है मेरे लिए, मैं इतना बोल गया, ये बड़ी बात है उनके लिए। मैंने कहा कि देखो ये फिलहाल जो कैजुअलिटी का दौर है उससे मैं अभी निकला नहीं हूँ, क्योंकि राजू भाई को जो 4-5 महीने हुए थे, उसके बाद एक चचेरा भाई एक्सपायर हो गया था, उसको 3-4 महीने हुए थे, अभी 2 महीने पहले छोटे भाई की, छोटे बच्चे छोड़ के छोटे भाई की बहू एक्सपायर हो गई थी। तो अभी मैं उस सदमे से निकलने की जब भी कोशिश करता हूँ तो भगवान एक और सदमा मेरे सिर पे बिठा देता है। तो बस इतना आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद दूंगा, हार्दिक आभार आप लोगों का कि बात बात पे हर जगह आप लोग हमारा सपोर्ट करते हो, हमारी बात पब्लिक तक लेके जाते हो। आपके बगैर हम ऐसे ही अधूरे हैं कि क्योंकि हमें ऑडियंस है ना सिर्फ गाने के बेस पे जानती है, रामर लिख लेगा, राजू गा लेगा, कोई म्यूजिक कर लेगा, अनामिका एक्टिंग कर लेगी, यहाँ तक ही जान दें। पर्सनल लाइफ के बारे में हमारी फीलिंग है, जो भी हम सोचते हैं वो पब्लिक के बीच में आप लोग लेके जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जी जी, मदद को लेकर बातें होती है कई बार, क्या लगता है जो मदद मिला पर्याप्त है या कलाकारों का सहयोग? नहीं, कोई उसको आप मदद नहीं कह सकते, वो राजू भाई की कमाई थी जो उन्होंने भाईचारा कमाया था। हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को एकत्रित किया, पूरी इंडस्ट्री को, और अपनी तरफ से वो बेटियों के सिर पे हाथ रख के गए हैं। और मैंने एक बात बोली है, जहाँ राजू की जरूरत होगी वहाँ जब तक जिंदा है हम खड़े हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात मेंटली सपोर्ट की जरूरत है दोनों बच्चियों को और राजू के परिवार को, तो वहाँ हम हर संभव हर जगह खड़े होते हैं। सिर्फ पैसे से परिवार नहीं पड़ता, उनको इमोशनली जो अंदर से टूटे हैं उनको इमोशनली उत्साह भी चाहिए, थोड़ा सा उनको बढ़ावा चाहिए, जो आप समझते हो, आप मैं जो कहना चाहता हूँ।